अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। सेक्शन सी में काउंटिंग टेक्निक का आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में बहुत बार आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। ये क्वेश्चन 2018 प्राइवेट 7A का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 6 to 4 9। रिक्वायर में कह रहा है इफ़ ईच डिजिट टू बी यूज्ड ओनली वंस डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये 3 डिजिट नंबर क्या भला है। अगर मैं आपको कहूँ कि 0 1 0 कितने डिजिट नंबर है, दैट मीन्स आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे पास होता है 100 10 यूनिट। तो 10 जो हमारे पास ये 2 डिजिट नंबर है बेसिकली, क्योंकि हम किसी भी नंबर के शुरू में 0 को काउंट नहीं करते। अगर मैं कहूँ 0 9 4 कितने डिजिट नंबर है, तो फिर आप कहेंगे कि ये 2 डिजिट नंबर है। लेकिन मैं कहूँ 100 कितने डिजिट नंबर है, तो आप कहेंगे 3 डिजिट नंबर है। अगर मैं कहूँ 5 6 2 कितने डिजिट नंबर है, तो आप बोलेंगे 3 डिजिट नंबर है। दैट मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम 3 डिजिट नंबर कह रहे हैं तो उसमें 2 खासियत होनी चाहिए, वो 3 नंबर होने चाहिए और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत है उनके शुरू में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये दोनों नंबर शुरू में 3 डिजिट तो हैं लेकिन इनके शुरू में 0 है, लिहाजा ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। और 100 और 5 6 2 ये 3 डिजिट नंबर है और इनके शुरू में 0 नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर की दोनों करैक्टरिस्टिक्स पर पूरा उतरते हैं और इन्हें हम 3 डिजिट नंबर कहेंगे। अब हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं 6 2 4 9 और इनकी मदद से हमने बनाना है 3 डिजिट नंबर्स। हमने देखना है कि कितने 3 डिजिट नंबर इन नंबर्स के कम्बिनेशन से पॉसिबल है। आपको बोल रहा है पहली रिक्वायरमेंट है ईच डिजिट टू बी यूज्ड ओनली वंस। इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन के चांसेस नहीं है। आपने एक डिजिट को जब यूज़ कर लिया एक बार, दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। हमने कहा हम पहले नॉट रिपीटेड, दैट मीन्स रिपीटेशन के चांसेस नहीं है, ओनली वंस यूज़ कर रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाने, इसका मतलब 100 10 और यूनिट, इस तरह से हमारे 3 डिजिट नंबर बनेंगे। अब आपके पास 6 2 4 9 ये नंबर्स गिवन है। अब मुझे बताएं क्या इन नंबर्स में 0 है? आप कहेंगे 0 नहीं है, लिहाजा 3 डिजिट बनाने के लिए हम इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, किसी भी नंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इन चारों नंबर्स को यूज़ कर सकता हूँ 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए, लिहाजा मैंने लिखा कि पहले ऑप्शन में मैं इन 4 नंबर्स को यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए मैंने नंबर्स, याद रखिएगा मैं नंबर्स बोल रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 नंबर्स को यूज़ कर रहा हूँ। देन क्योंकि नॉट रिपीटेड है तो मैंने कहा भाई मैंने फर्स्ट टाइम ना इस नंबर को सिलेक्ट किया था। अब पीछे कितने नंबर रह गए हमारे पास? 3 नंबर रह गए। क्यों? 1 2 3, क्योंकि हम बोल रहे हैं नॉट रिपीटेड, लिहाजा अब यहाँ पर 10 में हमारे पास 3 नंबर आएंगे। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने 9 को यूज़ किया है, तो अब लास्ट ऑप्शन में मैं 9 को भी यूज़ नहीं कर सकता और 6 को भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉट रिपीटेड है और एक बार मैंने जिस नंबर को यूज़ कर लिया उसको मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास 2 नंबर रिमेनिंग है जिनको मैं यूनिट में लिख सकता हूँ। तो 4 3 12 12 2 24, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं रिपीटेड में। रिपीटेड का मतलब है कि आपने एक बार जिस नंबर को यूज़ किया उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो वंस अगेन 100 के लिए मुझे 0 के अलावा तमाम नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पर 6 है 2 है 4 है 9 है, मैं किसी भी नंबर को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यूज़ कर लिया। 4 नंबर्स हैं, 4 के 4 नंबर्स को यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं 10 में आया तो अब मैंने कहा कि दोबारा मेरे पास 4 नंबर्स हैं और मैं वंस अगेन इनमें से किसी भी नंबर को यूज़ कर सकता हूँ,
लिहाजा मैंने कहा अब मेरे पास 4 नंबर है और मैं 4 के 4 नंबर्स को यूज़ कर सकता हूँ। देन मैंने कहा यूनिट बनाने के लिए मैं इन 4 नंबर्स में से किसी भी 4 नंबर को यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास 4 ऑप्शंस है, तो ये आपके पास वंस अगेन 4 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ रहा है 64। चलिए अब एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कराची यूनिवर्सिटी के बीकॉम के पेपर 2012 रेगुलर 7C है से लिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6, 8 इफ़ द डिजिट्स रिपीटेड। अब मुझे बताएं 3 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या शुरू में मैं 0 ले सकता हूँ? आप कहेंगे नहीं सर, आप शुरू में 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 अगर लेंगे तो वो नंबर 3 डिजिट नहीं होगा, वो नंबर 2 डिजिट होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के स्टार्ट में अगर आप 0 लगाते हैं तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती और जो बाकी रिमेनिंग जो नंबर्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। तो अब आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स हैं। मैंने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, लिहाजा 0 को मैं नहीं ले सकता, बाकी तमाम नंबर्स को मैं ले सकता हूँ। बाकी तमाम नंबर्स मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं। मैंने कहा पहले बार मैं 5 नंबर्स को ले सकता हूँ। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपने एक बार जिस नंबर को लिया उसको आप दूसरी बार भी ले सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। अब मैंने कहा जब मैं 10 बना रहा हूँ तो मैं 0 को भी ले सकता हूँ, 1 को भी ले सकता हूँ, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 8 भी, यानी 6 के 6 नंबर्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा इनिशियली तौर पे मैंने 4 लिया, तो अगर मैं 0 को यहाँ यूज़ करूँ और फिर बाद में 3 को यूज़ करूँ या बाद में मैं 5 को यूज़ करूँ, तो देखिए 0 को लेने के बावजूद भी मेरे पास ये 3 डिजिट नंबर बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ हम कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इनिशियली तौर पे मैंने अगर 1 लिया है और फिर उसके बाद मैं 5 लेता हूँ और देन 8 लेता हूँ, फिर भी ये 3 डिजिट नंबर बन रहा है। तो आप 10 में और यूनिट में इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है, यानी सारे के सारे नंबर ले सकते हैं, आपका 3 डिजिट बन जाएगा। लिहाजा आप इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 6, 180 आपके पास आंसर आया। अब नॉट रिपीटेड की बात करते हैं। देखिए आपने 3 डिजिट बनाने, लिहाजा शुरू में 0 नहीं ले सकते। पहला ऑप्शन आपके पास कितने रिमेनिंग नंबर्स बच गए, 0 हटा दें तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर बच गए। आपने यहाँ लिखा 5। अब 10 में नंबर लिखने हैं आपने। 10 में कितने नंबर ले सकते हैं? अब देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर यहाँ मौजूद है और सॉल्व कर रहे हैं आप नॉट रिपीटेड, यानी एक बार जिस नंबर को ले लिया उसको आप दोबारा काउंट नहीं कर सकते, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। आपने कहा लेट्स सपोज आपने 5 को ले लिया, पीछे कितने नंबर रह गए? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर रह गए आपके पास, जिनको आप यहाँ 10 में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, लिहाजा आप 10 जब लिखने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर 456, इसमें ये जो 5 है ये 10 है। इसी तरह से 4, 1, 4 ये बीच वाला क्या है? 10 है। इसी तरह से 406 ये बीच वाला क्या है? 10 है। 10 यूनिट को डिफ़ाइन कर रहा है। तो आप यहाँ पर 5 के 5 नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। देन आपने कहा मैंने ये 6 को लिया, अब पीछे कितने नंबर रह गए? याद रखिए मैं बोल रहा हूँ कितने नंबर रह गए, ये नहीं बोल रहा कि 4 रह गया या 5 नंबर, कितने नंबर रह गए। आपने कहा 1, 2, 3, 4 नंबर रह गए, लिहाजा आपके पास ये 4 आ गया। इन तमाम को मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और पास्ट पेपर में बहुत बार आया है, जल्दी हो जाने वाला सवाल है, लिहाजा आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप डिफरेंट पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर या यूट्यूब पे हमारे चैनल कॉमर्स ऑनलाइन पर आप क्वेश्चन कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।